नमस्कार, मैं हूं गुंडेराव मल्लीनाथ त्रिगुड़े। शिवाजी इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी कुशल होंगे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और DCA ऑनलाइन ट्रेनिंग इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हिंदी व्याकरण से संबंधित नए नए वीडियो आप देख सकेंगे। आइए चलते हैं इस अवधि में, इस सेशन में। इससे पहले, इस अवधि को प्रारंभ करने से पहले हम पिछले अवधियों पर एक नज़र डालते हैं, जो कि पिछले अवधियों में हमने सर्वनाम के बारे में देखा, सर्वनाम की परिभाषा देखी, फिर उसके भेद देखे। सर्वनाम में जो है 11 शब्द होते हैं, लेकिन उनका जो है रूप बदल कर प्रयोग किया जाता है और उन प्रयोगों के आधार पर जो है सर्वनाम के 6 भेद बने हुए हैं। उन 6 भेदों में से हमने 4 भेद देखे। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत 3 उपभेद आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद दूसरा भेद देखा हमने निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा भेद देखा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ए, वह, वे इन शब्दों का प्रयोग होता है। निश्चयवाचक में यह, ये, वह, वे इन शब्दों का प्रयोग होता है। अनिश्चयवाचक में कहीं, कोई, कुछ इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो निजवाचक में आप इस शब्द का ही जो है अपना, अपनी, अपने इस तरह रूप बदलकर और इनके अलावा स्वयं, खुद इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो आइए चलते हैं, इस अवधि में हम जो देखने जा रहे हैं 5वां भेद, वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहां पर भी अगर देखेंगे तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, यानी कि ऐसे शब्द प्रश्नार्थक या प्रश्न सूचित करते हैं। लेकिन प्रश्नार्थक या प्रश्न सूचक शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नार्थक शब्द जिनका उत्तर के रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का ही बोध होना चाहिए। क्यों, कैसे, इन शब्दों का यहां पे प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इनका जो है विश्लेषण देना पड़ता है। तो विश्लेषणात्मक प्रश्नार्थक चिन्हों का यहां पर प्रयोग नहीं किया जाता। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जानकारी पानी हो या स्थानों के बारे में जानना हो, तब जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो लिख लेते हैं परिभाषा। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जानना हो, तब प्रयोग किए जाने वाले प्रश्नार्थक शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कहाँ से आए हैं,
कहाँ, यानी कि इसे हटा दिया तो यहाँ पे किसी स्थान का बोध होगा। आपका नाम क्या है ना। क्या, इसे भी हटा दिया तो क्या होगा, किसी व्यक्ति का स्थान किसी व्यक्ति का नाम का बोध होगा। यानी कि ऐसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का के नाम को जानने के लिए या बोध करने के लिए जिन प्रश्नार्थक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अंतिम भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। संबंधवाचक यानी कि संबंध बताता है। किसका संबंध बताता है कि वाक्य में जो संज्ञा आई हो या फिर सर्वनाम, यानी कि पहला सर्वनाम जो आकर वाक्य में अन्य सर्वनाम होने का संकेत देता है या संबंध बताता है या अन्य संज्ञा के साथ संबंध बताता है। वाक्य के प्रारंभ में जो सर्वनाम आता है वह वाक्य में दूसरा सर्वनाम आने का संकेत देता है या फिर दोनों सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित कर वाक्य को अर्थपूर्ण बनाता है। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जहां अच्छे लोग रहते हैं वहां बुरे भी, यानी कि जहां वहां, है ना। जहां यह सर्वनाम आया और इससे पता चला कि वाक्य में दूसरा सर्वनाम भी होगा, और जहां वहां यह शब्द मिलकर एक संबंध स्थापित कर रहे हैं अच्छे लोग और बुरे लोगों में। फिर जो जैसे करेगा वो वैसे भरेगा, जो वो जैसे वैसे। फिर जो मेहनत करेगा सो सफलता
पाएगा, है ना। यानी कि जहां, वहां, जो, ओ, जो, सो, ये सारे शब्द जो है एक दूसरे के साथ संबंध प्रस्तापित कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहीं पर सर्वनाम के जो है 6 भेद हो गए। एक बार फिर से नजर डालते हैं। सर्वनाम व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बदले में, व्यक्ति वस्तु के नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 11 शब्द हैं जिन्हें प्रयोग के आधार पर 6 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में फिर 3 उपभेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उसके बाद दूसरा भेद देखा हमने निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। इस तरह सर्वनाम के 6 भेद यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं और हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।